हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आपका टॉपिक जो है चल रहा था कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और कल भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की गई हैं। 4 चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। देखिए, 11 तारीख को आपको बताया था विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार की है। इसमें पहले मैंने आपको वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पड़ोसी देशों के साथ जो है यात्रा की है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र रूपांतरण नीति के कारण शुरुआत हुई है। इसी प्रकार भारत की संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ जो है सीमा करार की पुष्टि हुई है। म्यांमार पर या जब पानी का संकट आया या अफगानिस्तान से परियोजनाओं के संबंध में बारे में चर्चा हुई। सच्ची मित्रता की भावना के लेकर के जो कार्य किए गए उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद जो आज जो चर्चा हो रही है वो 5वां जो पॉइंट है वो है नेपाल में तीव्र गति से भूकंप आने पर बहुत से अधिक जन माल की हानि हुई है। भूकंप में तीव्र गति से भूकंप आया नेपाल में और इस पर जन और माल की काफ़ी हानि हुई है। भारत ने एक सच्चे पड़ोसी देशी का कर्तव्य निभाते हुए अपने संसाधनों से हर संभव सहायता की अपने साधनों से हर प्रकार की सहायता करने की कोशिश की है। इस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों के प्रति कूटनीति की शक्ति, कौशल, ऊर्जा एक करुणा समान रूप से प्रदर्शित हुई है। इसलिए भारत की कूटनीति की शक्ति जो है, कौशल, ऊर्जा एक कारण है, समान रूप से प्रदर्शित हुई है। नंबर 6 है जिसे लुक ईस्ट नीति के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विदेशी नीति में आई सक्रियता के कारण अब इसे एक्ट ईस्ट नीति के रूप में जाना जाता है। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र में अधिक सघन संपर्क हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन आदि की यात्रा की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी सिंगापुर, वियतनाम और म्यांमार और दक्षिण कोरिया और चीन में यात्रा की है। इसके बाद जो है आपका भारत और रूस के बीच में क्या संबंध है। भारत और रूस के बीच में क्या इंडोनेशिया आदि की यात्रा की। भारत और रूस के संबंध, भारत और रूस दोनों परंपरागत मित्र रहे हैं, परंतु सन 1991 में पूर्वी सोवियत संघ के विघटन और भारत द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजारोन्मुखी वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाने से दोनों देशों के बीच में परंपरागत संबंधों का जो कुछ कमी आई है। यद्यपि भारत आज भी रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा जो है खरीदार माना जाता है, तो रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं, किंतु विश्व की तीव्र गति से परिवर्तित होती है। इसलिए राजनीति के परिस्थिति में भारत के लिए फ्रांस और जर्मनी जैसे ही हैं यूरोपीय देश और यूएसए के निकट संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया है। ये हमारे भारत और रूस के बीच में संबंध बताए गए हैं। संबंध प्राचीन थे। 1991 में जब विघटन हो गया तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो है बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भारत दूसरे जो हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा दूसरा देश माना जाता है, सबसे बड़ा खरीदार देश माना जाता है रूस का और भारत का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है और प्राचीन काल से भी अच्छा ही रहा है।
इसलिए मैंने आज आपको करवाया कि नेपाल में तिरुपति से जो नेपाल में परिवर्तन हो रहे हैं, नेपाल में किस प्रकार क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। जिसे दुख इष्ट नीति के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, किस प्रकार की गुड इष्ट नीति क्या है। इसके बाद मैंने आपको समझा भारत और रूस के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, इसके बारे में चर्चा मैंने आपने बताई है कि किस प्रकार के संबंध भारत और रूस में पाया जाता है। संबंध के बारे में चर्चा मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैंने आपके 6 पॉइंट जो हैं वो तो पढ़ाए हैं, जो 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो पड़ोस देशों के साथ कैसे संबंध हैं इनके बारे में पढ़ाए हैं, कैसे संबंध पाए जाते हैं इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भारत और रूस के बीच में संबंध के बारे में भी आज चर्चा की है कि भारत जो है और पड़ोसी जो देश हैं रूस है वगैरह है उसके साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। जो विद्यार्थी काम नहीं कर रहा है समय पे वो काम पे ध्यान दें, और किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। याद करिए आपके एग्ज़ाम ज़रूर लगेगी, इसलिए आपको काम भी पूरा होना चाहिए, याद भी अच्छी तरह से होने चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। जय हिंद।